Hello winners! This is part 4 of the video series which we are continuing chapter wise summary of atomic habits, and in this video we will be talking about the third law of behavior change, which is make it easy. So let's just directly jump into the video. Chapter 11 Walk slowly but never backwards. जब कोई भी नई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ के बारे में हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और उस चीज़ के बारे में हम लर्न करते हैं, एंड दैट मेक्स अस फील दैट वी आर एक्चुअली मेकिंग प्रोग्रेस इन दैट थिंग. ऑथर इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक होता है मोशन और एक होता है एक्शन. In motion, what you are actually doing, you are planning, you are strategizing and you are learning about the things. इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. मान लो कि आपको फिट होना है, तो आप कितनी ही फिट रहने की वीडियोस देख लीजिए, आप कितनी ही बार पर्सनल ट्रेनर को जाके मिल लीजिए, आप तब तक फिट नहीं रहेंगे या फिर आप तब तक फिट रहने की डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे जब तक आप उस चीज़ को लेकर कोई एक्शन लेंगे, जब तक आप एक्चुअल में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे फिट रहने के लिए. एंड दैट्स रियली द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड एक्शन. Motion makes you feel that you are getting things done, but really you are just preparing to get something done, and action is the particular thing which actually gives you the results. And it's really important to know the difference between action and motion. People fall into trap of motion just because they don't want to fail into that particular thing, and being in motion, planning for the things, strategizing for the things, make them feel they are progressing in that thing, but that's not true. And that's why most of the people will be in motion rather than action. From these two concepts of motion and action, we can conclude that the best effective way of learning anything is practicing and not planning. हैबिट फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो थ्रूआउट द रिपीटेशन आपके बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक कर देता है. फॉर एग्जांपल, जब आप पहली बार बाइक चलाना सीखते हो तो आप चीज़ों को लेके बहुत अवेयर होते हो. आपको लीवर पे ध्यान रखना होता है, आपको अपने ब्रेक्स पे ध्यान रखना होता है, आपको गियर्स कैसे चेंज करने हैं इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. बट जैसे जैसे आप बाइक चलाने की इस प्रैक्टिस को रिपीट करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको पता भी नहीं चलता कि आपने एक जगह से बाइक स्टार्ट की और आप दूसरी जगह पहुंच गए, बिकॉज द माइंड मेक्स द प्रोसेस दैट बिहेवियर ऑटोमेटिक, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू पे लिटिल अटेंशन ऑन ऑल दोज थिंग्स विच यू एक्चुअली paid very deep attention in the start of learning that habit. And that's the power of habits, where it makes some processes automatic for you. Author कहते हैं one of the most common question I hear from people is how much time it takes to build a new habit. But what should be the question is how many repetitions it actually takes to build a habit. The amount of time you have been performing a habit is not important as the number of times you have performed it. So habit building की प्रोसेस में it's not important कि आप कितना टाइम उस चीज़ को कर रहे हो, but it's important that आप उस चीज़ को कितनी बार रिपीट कर रहे हो. That's all for this chapter, and I am attaching the chapter summary for your reference. Chapter 12 The Law of Least Effort. ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. अगर आप किसी भी हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट या फिर सर्विस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उस चीज़ ने कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी काम नहीं किया होता है. व्हाट दे डू इज दे रिमूव लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम योर लाइफ. व्हाट डज दैट मीन? द ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज क्रेड. क्रेड इज रिलेटेड टू पेइंग योर क्रेडिट कार्ड बिल्स. पहले क्या होता था कि हमें अगर क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो क्रेडिट कार्ड के साइट पे जाके विजिट करना होता था, वहाँ से अपना बिल का स्टेटमेंट डाउनलोड करके फिर हमें पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है वो पे करना पड़ता था. एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन इन आवर लाइफ्स. और यही फ्रिक्शन क्रेड ने पहचाना और इस पर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, जहाँ पे जब आप क्रेड ऐप को विजिट करते हो तो एक ही क्लिक पे आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स आप भर सकते हो. और इस चीज़ को उन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल अपने टाइम पे भरते हो तो आपको क्रेड कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट देगा और इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल लाइफ में.
And that's why Cred is brilliant example of habit forming product. What it did is it actually made the process of paying your credit card bills easy as well as attractive by giving you awards in Cred points. लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट डिज़ाइन पे फोकस करना चाहिए. वी शुड डिज़ाइन द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट विल हेल्प अस to reduce the friction associated with good behaviors and increase the friction which is associated with bad behaviors. And that's how we can make good behaviors easy and bad behaviors difficult. That's all for this chapter, and I'm attaching the chapter summary for your reference. Chapter 13. How to stop procrastinating by using the 2-minute rule. इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, 2-minute rule, which says that when you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do it. For example, read before bed each night becomes read one page, which hardly takes 2 minutes. Do 30 minutes of yoga becomes take out my yoga mat. Run 3 miles becomes tie my running shoes. When you are starting a new habit, it should not feel challenging. Like the actions you take after first 2 minutes might be challenging, but the first 2 minutes of starting any new habit should be easy. Initially, it should not take more than 2 minutes to perform a habit. This strategy of 2-minute rule works because every time you perform a habit only for 2 minutes, what you are doing is you are reinforcing your identity, the type of person you want to become. For example, if you show up 5 days per week to the gym and do only exercise for 2 minutes, what you are doing, you are casting vote to the type of person, to the identity of person who goes gym on the daily basis. And that's how you can build a habit of going to the gym. Once you form a habit of going to the gym, then you can make it challenging by doing it for the more time. But what's important here is to know that you cannot improvise the habit which does not exist. And in order to make that habit the part of your life, just follow the 2 minutes rule initially, and once your habit is formed, then you can challenge yourself, then you can actually improvise and standardize that habit. That's all for this chapter, and I'm attaching the chapter summary for your reference. Chapter 14. How to make good habits inevitable and bad habits impossible. Sometimes success is less about making good habits easy and more about making bad habits difficult. ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि गुड हैबिट्स को कंटिन्यू रखने के लिए हमें पर्टिकुलर चीज़ों में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में आप हैबिट्स बनाने चाहते हो, तो वन टाइम एक्शन यू कैन टेक इज बाय अ वाटर फिल्टर टू क्लीन योर ड्रिंकिंग वाटर. अगर आपको स्लीपिंग की अच्छी आदत बनानी है, तो व्हाट यू कैन डू इज बाय अ गुड मैट्रेस एंड रिमूव द टेलीविजन फ्रॉम योर बेडरूम, विच विल एंश्योर दैट यू आर गेटिंग ए गुड स्लीप. If you are wanting to make a good habit related to productivity, then you can unsubscribe for email list, as well as deleting the games and social media can help you to form good habits which are related to productivity. And these are the one-time investment which you are making to ensure that you are continuing with good habits and you are making bad habits difficult. आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है जो आपको अच्छी आदतें बनाने में हेल्प कर सकती है. अगर आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स आज अवेलेबल है जो आपको सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करने में हेल्प कर सकती है. जैसे कि अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐप्स आपकी सोशल मीडिया के साइट्स को ब्लॉक कर देंगी. और इसी तरीके से ऑटोमेटिसिटी को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से गुड हैबिट्स को फॉलो करना ईजी बन जाए और बैड हैबिट्स को फॉलो करना डिफ़िकल्ट बन जाए. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड आई एम अटैचिंग द चैप्टर समरी फॉर योर रेफरेंस. सिंपल वे में इस थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज को मैं समराइज करना चाहूँगा. देन आई विल से दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन, डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन यू एंड योर गुड हैबिट्स. देन प्राइम द एनवायरमेंट, prepare your environment to make future actions easy.
Use the 2 minutes rule, downscale your habits until they can be done in 2 minutes or less. And finally, automate your habits, invest in technology and one-time purchases to lock in the good future behavior. That's all for this chapter. That's all for this third law of behavior change, which says make it easy. Thank you for sticking to the end. The word saying signing out until we meet again to add value in your life.